क्या कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ये नहीं जानते कि नेशनल टीवी पे क्या बातें बोलनी है और क्या नहीं? क्यों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को एंकर ने चलते हुए डिबेट शो से धक्के मारकर भगाया? और ऐसा क्या कह दिया कांग्रेस प्रवक्ता ने कि एंकर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया? इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो, कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वो ऑफिशियल प्रवक्ता है जिनकी डिबेट शोज में अक्सर फजीहत होती रहती है, जिनकी किरकिरी होती रहती है, जिनका मजाक उड़ते रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज अग्रेसिव अप्रोच एंड अग्रेसिव स्टांस अगेंस्ट मीडिया एंड द न्यूज एंकर्स। पहले तो सिर्फ इनके नेता ही थे जो मीडिया को भला बुरा कहते हुए देखे जाते थे। अब मुझे ऐसा लगता है इनके प्रवक्ताओं ने भी उसी स्टाइल को कट कॉपी पेस्ट करके डिबेट शोज में यूज करना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारे अलबेले अनूठे कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी। जी हाँ, वो भी यही सब कुछ करते हुए दिखे गए चित्रा त्रिपाठी के एक डिबेट शो के दौरान। सुना था जैसा राजा होता है प्रजा भी ठीक वैसी ही होती है। इस कहावत पर अब मेरा यकीन इन दिनों बढ़ने लगा है, स्पेशली आलोक शर्मा जी को देखकर, उनकी बातों को सुनकर। अब मैं ये कह सकता हूँ जैसा मालिक वैसा ही नौकर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बिहार चुनाव एक ऐसा टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द आपने कई सारी खबरें सुन रखी होंगी, कुत्ता बाबू से लेकर SIR तक। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की स्टोरीज आई एम श्योर आप सबने सुनी ही होंगी हाल ही के कुछ दिनों में। उसी कहानी में एक नया अध्याय और एक नया चैप्टर तब जुड़ा जब बिहार के लाल और हमारे और आपके लॉर्ड राहुल गांधी जी के परम मित्र युवराज तेजस्वी यादव जी ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया, एक सनसनीखेज बयान दे दिया, ये कहकर कि आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। इसी विषय पर चल रहे एक डिबेट शो में मामला तब बहुत गर्मा गया, मामला तब बहुत टेंस हो गया जब कांग्रेसी आलोक शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया जो एंकर चित्रा त्रिपाठी जी को जरा भी रास नहीं आया, उन्हें जरा भी वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसी डिबेट शो के बीच में चित्रा त्रिपाठी जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, इन शॉर्ट उनको धक्के मारकर भगा दिया उस डिबेट से। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया होगा, राइट? उसके लिए आप ये देखो। जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, ये श्रीलंका की हालत जो हुई और वहां पर राष्ट्राध्यक्ष के लोग घर में और स्विमिंग पूल में घुस गए, और जिस तरह से बांग्लादेश में पूरे विपक्ष को मीडिया ने मिलकर समाप्त किया, आज हालत ये हुई कि उसी शेख हसीना को देश छोड़कर यहाँ दिल्ली के अंदर शरण लेनी पड़ी। आलोक शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावी प्रक्रिया में अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश का उदाहरण देते हुए इस तरह की बातें कहे। चलो, एक बात तो है, इन्होंने अपनी पार्टी लाइन और अपने दल की मानसिकता को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। चलो, ये तो मान लिया है उन्होंने कि वो सत्ता पाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, संवैधानिक तरीके से ना सही, तख्ता पलट के जरिए ही सही। अगर इनको सत्ता मिल जाती है तो मिल गई। वो कहते हैं ना, माल ए गनीमत, ये कुछ वही वाला हिसाब किताब है कांग्रेस का। वो हमें आईना दिखा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए। इस देश में आग लगाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, मैं नहीं इजाजत दे सकती, मैं नहीं इजाजत दे सकती। आलोक शर्मा होंगे अपने कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता, मैं नहीं इजाजत दे सकती। और आलोक शर्मा को ये समझाए कांग्रेस पार्टी, वो मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान है चुनाव के बहिष्कार का, और उन्हीं के सहयोगी दल यहाँ पर आकर एंकर पर हमला करेंगे तो अपने ही सहयोगी नेताओं के बयान को वो छोटा करके जाते हैं। सीधी भाषा में अगर कहूं तो इनका फॉर्मूला वही वाला है, सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा कर लो। आलोक शर्मा जी, आपको कतई इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण दे। 97 करोड़ लोग वोटर हैं 2024 में, जिन लोगों ने वोटिंग प्रक्रिया में उनमें से ज्यादातर लोगों ने हिस्सा लिया, और बैठकर यहाँ पर बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण देंगे, मीडिया पर टिप्पणी करेंगे खुलेआम बिना किसी डर के, और सोचेंगे कि मीडिया के लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे। क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपको आलोक शर्मा जी? अरे, राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है कर्नाटक को लेकर, आकर गिनाइए आप, लेकिन आपको टिप्पणी करनी है मीडिया पर। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। डिबेट के इस पर्टिकुलर इशू में उन्होंने जो कुछ भी कहा, आपको नहीं लगता कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था? क्योंकि अगर वो ऐसा कहते हैं तो लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ अविश्वास की भावना ही पैदा होगी, सिर्फ और सिर्फ अविश्वास ही बढ़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता? कुछ एक्सेप्शंस की बात छोड़ दें तो इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी पे लोगों का कितना भरोसा है, लोगों का कितना विश्वास है, ये तो हमने पास के 3 लोकसभा चुनावों में देख ही लिया। कांग्रेस वहां पर 3 अंकों तक भी अपने नंबर्स को नहीं पहुंचा पाई थी। यही रियलिटी है, और मे भी शायद यही वजह है, यही रीजन है कि इनके नेता तो नेता, इनके प्रवक्ता भी डिबेट शोज में या फिर रैलियों में बौखलाए घूमते हैं, तिल मिलाए तो तिल मिलाए नजर आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।